हेलो स्टूडेंट, आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी जो सेकंड बुक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको रिवाइज़ करके जाने चाहिए। पढ़ना सब है, लेकिन हमें जब ब्रीफ रिव्यू करना है उसका तो कौन कौन से टॉपिक हम ले सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, उसका फाइंड आउट करना आना चाहिए कि उसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कैसे है। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 का दे दिया तो उसने पूछ लिया कि Cr का ऑक्सीकरणांक निकालो, तो वो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली ऑक्सीकरण संख्या में से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में से। फिर संतुलित समीकरण वो ज़रूर पूछेगा, एग्जामिनर ज़रूर पूछता है कि संतुलित समीकरण लिखिए, और अधिकतर ये एसिडिक मीडियम के अंदर आती है। इसके अलावा विद्युत रासायनिक जो सेल है उसकी जो सीरीज़ है उसको एक सरसरी नज़र से एक ब्रीफ रिव्यू आपको देखना है, उसमें से भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इसके अलावा मानक इलेक्ट्रोड विभव है हाइड्रोजन वाला, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, परंतु ये तीनों तो मस्ट है। और उसमें भी ये दोनों ऑक्सीकरण अंक निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हमेशा हर साल आता है। और संतुलित समीकरण भी, बैलेंस इक्वेशंस हमेशा आती है। ये दोनों क्वेश्चंस तो आप मान के चलो हमेशा है ही है। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन वाला जो है उसके अंदर हाइड्रोजन की क्षार धातु और हैलोजन से जो समानता है वो डिस्कस करनी है, हमें वो देखना है कि क्या है। इसके अलावा हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनके बारे में हल्का सा ब्रीफ स्टडी हमें करके जानी है। इसके अलावा हाइड्रोजन को बनाने की विधि, और विधि में भी कौन सी विधि, लेन विधि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्थायी और अस्थायी कठोरता, जल की जो स्थायी और अस्थायी कठोरता है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। या तो क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि स्थायी कठोरता में और अस्थायी कठोरता में दोनों में क्या अंतर है, या तो आपको अंतर पूछेगा, वो नहीं पूछेगा तो स्थायी कठोरता को दूर करने की जो परम्यूटेट विधि है ये इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेट विधि, इस पे क्वेश्चंस बनता है, और एक 4 नंबर का भी बनता है, कभी कभी 3 नंबर का भी इस पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कैल्गोन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कैल्गोन क्या है, सिर्फ उसको आपको फॉर्मूला लिख के आना है कि कैल्गोन क्या है। H2O2 से रिलेटेड उसकी संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हमें हाइड्रोजन में क्या पढ़ना है, एक तो इम्पॉर्टेंट है ये लेन विधि आती है, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एक परम्यूटेट विधि। इसके अलावा स्थायी और अस्थायी कठोरता, हाइड्रोजन के समस्थानिक और कैल्गोन, ये जो 4-5 टॉपिक है ये तो ज़रूर याद करके जाने हैं आपको। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके अंदर चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इसके अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर है, तो मान के चलिए कि IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर चाहे वो आपको एल्केन का पूछ ले, चाहे वो आपको एल्कोहल का पूछ ले, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पूछ ले, परंतु एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल और एसिड, इन 5 के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड के भी आते हैं, पर ये 4-5 जो हैं इनके ज़्यादा आते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको पूरा पढ़ना है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे हैं, आपको दे दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला दे दिया जाएगा तो उसका नाम लिखवाएंगे, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला पूछेंगे। तो इस पे तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा IUPAC नामकरण के अंदर। तो इसके अलावा हमने छोटे मोटे टॉपिक्स कई पढ़े थे, उसमें समास और विस्मास विखंडन वाला टॉपिक है कि समास और विस्मास विखंडन में अंतर क्या है, वो आएगा। हमें पता है कि समास विखंडन से बनता है मुक्त मूलक, और विस्मास विखंडन से मिलता है कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन। तो इन तीनों पे क्वेश्चंस जरूर अराइज होते हैं कि मुक्त मूलक से आप क्या समझते हैं, कार्बोकेटाइन से आप क्या समझते हैं, कार्बेनाइन से आप क्या समझते हैं। तो समास और विस्मास विखंडन आपको अच्छी तरह से स्टडी करके जाना है। इसके अलावा प्रेरणिक प्रभाव +I और -I, उसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन और 1-2 एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि
प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है। इसके अलावा है जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में प्लस ई इफेक्ट है और माइनस ई इफेक्ट है। तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशंस और ये कितने टाइप का होता है और प्लस ई और माइनस ई इनकी भी डेफिनेशन, अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करके जाती है। इसके अलावा छोटी मोटी टर्म्स है जो आपको याद करनी है, जैसे समजातीय श्रेणी क्या होती है, इस पे सवाल आता है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनके जेनरिक फार्मूले क्या होते हैं, जैसे CnH2n+2 ये एल्केन का होता है, एल्कीन का इसमें 2n आ जाएगा। इस तरह से ये जेनरिक फार्मूले कभी कभी वो पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मार्स गैस से आप क्या समझते हो, तो जो मेथेन है वो मार्स गैस है। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये टॉपिक इम्पोर्टेंस है। एक तो IUPAC नोमेनक्लेचर, एक समास और विसमास विखंडन, उसके ये जो भी बनता है मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, ये इम्पॉर्टेंट है। अतिसंयुग्मन और आपके प्रेरणिक प्रभाव, इनकी डेफिनेशन और इनके टाइप्स आपको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद जो 14 चैप्टर है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री वाला, उसमें क्वेश्चंस देखते हैं। 14 चैप्टर इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, उसमें आपको जो एक पढ़ के जाना है, एक तो एसिड रेन। एसिड रेन पे क्वेश्चंस पूछता है कि एसिड रेन क्या है, इसे आप क्या समझते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पे पूछेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उस पर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन जो है उस पे सवाल, क्वेश्चंस कई बार अराइज होता है। ओजोन क्षरण, ये 4-5 मेन टॉपिक है इसके, तो आपको ये पढ़ के जाने हैं। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ओजोन क्षरण। इसके अलावा छोटे टर्म्स में पूछेगा तो BOD और COD, कि BOD और COD जल प्रदूषण के अंदर है। BOD और COD, जैसे ही जल प्रदूषित होता है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो वो BOD से आप क्या समझते हैं, COD से आप क्या समझते हैं। पर इस चैप्टर में ये जो 4 टॉपिक है ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस अराइज होते ही होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, इस पे हल्के फुल्के हैं जो ऐसे आप याद करते हो छोटी क्लास में, वो ही पढ़ के जाने हैं। इस तरह से हमने देखा इसमें से जो 4 लेसन हैं वो हाफ एले के अंदर आते हैं। तो उस हाफ एले के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपके साथ डिस्कस किए आज। थैंक यू।